हेलो एवरीवन। आज हम ऊषा मार्टिन के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जानेंगे। ऊषा मार्टिन के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तो जानेंगे कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, कितना उसकी सेल्स इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, क्या कंपनी अच्छी है या नहीं है, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो ऊषा मार्टिन की जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं और वो कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक कंपनी को किस तरह से एनालाइज़ किया जाता है और उसमें हमें क्या उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऊषा मार्टिन के ओवरव्यू के बारे में हम देख लेंगे, उस कंपनी वो है क्या। तो ऊषा मार्टिन वायर बनाती है, यानी वायर कंपनी है और वायर को बेचती है और उसको बनाती है उसके और जो बहुत सारे छोटे छोटे एसेसरीज़ हैं, कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वो भी सारे बनाती है। तो ये ऊषा मार्टिन कंपनी के अगर हम के बारे में ओवरव्यू देखें तो उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10,270 करोड़ के आसपास है। वहीं इसका करंट प्राइस 337 है। एंड इसमें इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करना या उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए, उन सब के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या उसके बारे में देखना चाहिए कि वो कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, उसके रिज़ल्ट कैसे हैं, सब के बारे में जानेंगे। तो वहीं पे अगर हम इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में अगर हम देखें आपसे, अगर ये ऊषा मार्टिन के क्वार्टरली रिज़ल्ट रिज़ल्ट आए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल्स में जो ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर वो 7% की ग्रोथ हुई है। वहीं अगर हम पिछले क्वार्टर 4 रिज़ल्ट यानी मार्च में जो रिज़ल्ट आए तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जून में इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन परसेंटेज ईयर ऑन ईयर यानी क्वार्टरली डाउनफॉल है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 7% का ग्रोथ दिख रहा है। वहीं ईबीटा इसका वो 24% से ग्रोथ है। वहीं ये जो रिज़ल्ट है ये मार्च और जून, ये क्वार्टरली रिज़ल्ट, और ये जो ओवरव्यू है ईयर यानी एक साल के पूरे में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी 23% का जंप दिया हुआ है, यहीं अर्निंग पर शेयर में 23% का ही जंप है। वहीं अगर हम इसके ग्राफ में अगर हम इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट देखें, क्वार्टरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके क्वार्टरली अगर हम सेल्स में 2020 से लेकर 2023 तक की अगर हम बात करें तो उसमें कितना इंक्रीज़मेंट हुआ है। किसी भी अच्छी कंपनी को एनालाइज किया जाता है तो उसके क्वार्टरली और एनुअली रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग और कंपनी का क्या विज़न है, क्या मिशन है, उसको देखते हुए हमें उस कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप जाइए डायरेक्ट और इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन कभी भी एक कंपनी को में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसकी सारी चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर कंसिस्टेंसी तरीके से अगर वो हमें प्रॉफिट दे रही है तो यानी कि अगर उसके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं तो वो कंपनी अच्छी है। और उसके बहुत सारे कीज़ हैं, वो हम धीरे धीरे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो ये क्वार्टरली रिज़ल्ट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, यानी कि अगर मार्च 2023 में क्वार्टरली फोर्थ के रिज़ल्ट होते हैं 855 करोड़ थे यहाँ पे, वहीं घट के थोड़ा 814 करोड़ रुपए हो गए। वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में यहाँ डाउन हुआ है। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि कोई कंपनी अपने खर्चों में कटौती कर रही है, यानी कि खर्चों पे वो अपने कटौती कर रही थी, ये बहुत अच्छी बात होती है। एंड वहीं अगर ऑपरेशन प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेशन प्रॉफिट भी इसका बढ़ा हुआ है, यानी कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा है तो वो भी बढ़ गया है, ये अच्छी है। और यहाँ पे प्रॉफिट अगर हम बात करें कि ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो भी अगर पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो वो फिक्स ही 18% ही रहा है, बट डाउन नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम टैक्स यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर देखा जाए कि टैक्स से पहले पिछले क्वार्टर और आपके क्वार्टर में कंपैरिजन किया जाए, अगर हम इस कंपनी को एनालाइज करें तो पिछले 3 साल से लेके अब तक में अगर देखा जाए तो ये इंक्रीज़मेंट रहा है, यानी कि चाहे उसके सेल्स ग्रोथ में हो, चाहे कंपाउंडिंग में हो, चाहे उसके परसेंटेज देने में हो या नेट प्रॉफिट में हो, इंक्रीज़ रही थी। ये हम कह सकते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और आगे भी अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगी। ये तो देखने वाली बात है कि कंपनी का क्या विज़न है और क्या मिशन है। एंड यहाँ पे इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो देख सकते हैं कंपनी थी, ये रहा इसका रिज़ल्ट। और ये इस कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट भी हमें जनरेट करके दी, ये आप देख सकते हैं। कहीं पे इसका डाउन
नहीं रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। एंड आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।